आपको बताएं 4 लाख को छूने के बाद सोने की कीमत की वापसी। सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए की कमी आई है। 24 कैरात तोला सोना 3,97,000 फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना तोला 3,63,917 रुपए फी तोला फरोख्त किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डेरा गाजी खान में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ग्रीन बस में सवार होकर पिंडाल पहुंची। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, डेरा गाजी खान डिवीजन में 101 बसेस चलेंगी। लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, तौंसा और कोटद्दू में ई बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में मेट्रो बस चलाने का भी ऐलान। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आला मरियम नवाज ने डेरा गाजी खान में भी इलेक्ट्रिक बसें मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मरियम नवाज ग्रीन बस में सवार होकर पंडाल पहुंची। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, डेरा गाजी खान डिवीजन में 101 बसें चलेंगी। लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, तौंसा और कोटद्दू में ई बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में मेट्रो बस चलाने का भी ऐलान। मरियम नवाज ने सरगोदा के बाद डेरा गाजी खान में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने जेल रोड बस स्टॉप से तकरीब गाह का सफर इलेक्ट्रो बस में किया। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। वज़ीर आला ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब का आगाज सराय की जुबान में किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए 101 बसें चलेंगी। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में पहले फेज में 24 इलेक्ट्रो बसें चलाई जाएंगी। लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, तौंसा और कोटद्दू में ई बसें चलाई जाएंगी। माहौल दोस्त बसों में तलबा, खातीन और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सफर होगा। माजूर और खुसूसी अफराद के लिए बसों में रैम्प्स भी मौजूद हैं। मंसूबे के बायस अवाम की खुशी दीदनी थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इलेक्ट्रो बस लाहौर, पिंडी या फैसलाबाद नहीं बल्कि मियाँ वाली, वजीराबाद और डीजे खान में पहले लॉन्च किए हैं। जहाँ तख्त लाहौर है वहाँ तख्त बहावलपुर, रहीमियार खान, मुल्तान और तख्त डेरा गाजी खान है। दूसरे शहरों को मिलने वाली इलेक्ट्रो बस और दीगर प्रोजेक्ट सबको मिलेंगे, तफरीक नहीं होगी। इलेक्ट्रिक बस जैसे प्रोजेक्ट अवाम की अमानत है, इनकी हिफाजत अवाम के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी। मियाँ वाली में पत्थर मारकर इलेक्ट्रो बस का शीशा तोड़ने वाले को पकड़ लिया है, निशान इबरत बनाएंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, जनूबी पंजाब में अमली काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने डेरा गाजी खान में भी मेट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि सूबाई वज़रा सैलाब मुतासरा इलाकों में 18 घंटे काम करते रहे। सैलाब से मुतासरा अफराद को 10 लाख फीकस इमदाद दी जा रही है। मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों के नुकसानात का अजाला करेंगे। मरियम नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, सूबाई वज़रा सैलाब मुतासरा इलाकों में 18 घंटे काम करते रहे। सैलाब से मुतासरा अफराद को 10 लाख फीकस इमदाद की जा रही है। मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों के नुकसानात का इजाला करेंगे। मरियम नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। गाजी खान में इलेक्ट्रो बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब में सैलाब के दौरान वज़रा ने बहुत काम किया। सूबाई वज़रा सैलाब मुतासरीन इलाकों में 18 घंटे काम करते रहे। मुतासरीन को टेंट, राशन और तैयार खाना फराहम किया गया। सैलाब से मुतासरा अफराद को 10 लाख फीकस इमदाद दी जा रही है। मुकम्मल और जुज़वी मुतासरा घरों के नुकसानात का इजाला करेंगे। 20 लाख लोगों को राशन कार्ड के जरिए इमदाद फराहम की जा रही है। इनका मजीद कहना था कि इमदाद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। सैलाब मुतासरीन के लिए बेपनाह वसाइल मौजूद, कशकोल लेकर क्यों जाऊं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुखालफिन को भी खूब आड़े हाथों लिया। बोनी जनूबी पंजाब में सारे मंसूबे मुस्लिम लीग नून लेकर आई। नवाज शरीफ मोटरवे और एक्सप्रेस वे जनूबी पंजाब लाए। डीजे खान में पहली इलेक्ट्रिक बस नवाज शरीफ की बेटी लेकर आई। जो लोग जनूबी पंजाब की बात करते हैं उन्होंने अपने दौर में ढेले का काम नहीं किया। साउथ पंजाब को इन लोगों के दौर में कुछ नहीं मिला। मंसूबे बड़े शहरों में आकर बड़े शहरों में खत्म हो जाते हैं। जनूबी पंजाब की बार बार बात करके लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। मरियम नवाज पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा कि मेरे लिए साउथ, सेंट्रल और अपर पंजाब में कोई फर्क नहीं, सब बराबर हैं और सबकी वज़ीर आला हूँ। आपको बताएं, पंजाब भर में सैलाब की तबाहकारियों का सर्वे सुबह से शुरू होगा। तमाम मुतासरा अजला में खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ट्रेनिंग के बाद ब्रीफिंग का मरहला भी मुकम्मल। मुल्तान में सर्वे टीम्स को ब्रीफिंग देने का अहतमाम रजा हॉल में किया गया। मुख्तलिफ इंतजामी अफसरान ने सर्वे के तरीक़ाकार और दुरुस्त डेटा की अपलोडिंग के हवाले से शुरा को ब्रीफ किया। सर्वे मुकम्मल होने के बाद नुकसानात के अजाले का मरहला शुरू होगा। सर्वे मुकम्मल होने के बाद नुकसानात के अजाले का मरहला शुरू होगा। पंजाब भर में सैलाब की तबाहकारियों का सर्वे सुबह से शुरू होगा। तमाम मुतासरा अजला में
خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ ٹریننگ کے بعد بریفنگ کا مرحلہ بھی مکمل۔ ملتان میں سروے ٹیمز کو بریفنگ دینے کا اہتمام رضا حال میں کیا گیا۔ مختلف انتظامی افسران نے سروے کے طریقہ کار اور درست ڈیٹا کی اپلوڈنگ کے حوالے سے شرکاء کو بریف کیا۔ ملتان کی چاروں تحصیلوں میں سیلاب کے نقصانات کے سروے کے حوالے سے فلڈ ڈیمیج اسسمنٹ پروگرام کے تحت بریفنگ کا اہتمام رضا ہال میں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مینیجر اربن یونٹ نعمان نذیر نے خصوصی ایپ کے حوالے سے بریف کیا کہ اس ایپ میں ہر نوعیت کے نقصانات کا ڈیٹا الگ الگ سے کیسے اپلوڈ کرنا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابو بکر نے آگاہ کیا کہ سب سے زیادہ نقصان جلال پور پیر والا میں ہوا ہے۔ موضوع جات کے حساب سے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور ڈیٹا اپلوڈ ہونے کے بعد متعلقہ انچارج چیک بھی کریں گے۔ ایک پوری ٹیم بنائی گئی ہے، جوائنٹ سروے ٹیم، اس کے اندر ہمارا پٹواری ہے جو اس سروے کو لیڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اس کے اندر ایک لائف سٹاک کا ریپ ہے، ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ریپ ہے۔ لائف سٹاک کا ریپ جہاں پہ کسی جانور کا نقصان ہوا ہے وہ رپورٹ کرے گا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ زمین کا یا فصل کا جو نقصان ہے وہ رپورٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ سروے کو شفاف بنانے کے لیے آرمڈ فورسز کے ریپ موجود ہیں۔ اس میں مزید جو ہمارے انومریٹر ہیں اربن یونٹ کے، وہ ایک ڈیش بورڈ کے تھرو یہ سروے آگے فارورڈ کریں گے تحصیل ریلیف کمیٹی کو، جس کو اسسٹنٹ کمشنر چیئر کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پھر یہ سروے آگے فارورڈ کریں گے ڈی سی آر کو۔ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے اپنے خطاب میں کہا کہ سروے ٹیموں میں فوج اور سول انتظامیہ اور اداروں کے اہلکار شامل ہیں تاکہ شفافیت کو یقینی بنا سکے۔ تمام ارکان کی ذمہ داری ہے کہ دیانت داری اور نیک نیتی سے لوگوں کے نقصانات کی تفصیلات اپلوڈ کریں۔ ہمارے 162 معاوضات ہیں ڈسٹرکٹ ملتان کے جو متاثر ہوئے ہیں، اور جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، یہ جو جوائنٹ سروے ٹیمز ہیں یہ تحصیل وائز بنائی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اس کو تحصیل میں ہیڈ کر رہا ہوگا، ڈسٹرکٹ لیول کی جو کمیٹی اس کو اے ڈی سی آر ہیڈ کر رہے ہیں۔ ہم پرائورٹائز کر کے، جیسے بھی چناب سے پانی اتر گیا ہے، ریسیڈ کر گیا، تو ہم اس سائڈ سے شروع کریں گے، اور چناب سے ستلج سے جیسے پانی ریسیڈ کرے گا تو ہم ٹیموں کو پھر اس سائڈ سے بھی شروع کروا دیں گے۔ سروے کا عمل 3 سے 4 ہفتے میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ اس کے بعد جانی اور مالی نقصان کی تلافی کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے تمام متاثرین کو ان کے نقصان کے مطابق امدادی رقوم فراہم کی جائے گی۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ہمراہ الشبہ آصف، روہی، ملتان۔ کہ مظفر گڑھ میں درہ جناب کے نشیبی علاقوں سے پانی اتر گیا اور متاثرین نے اپنے اپنے گھروں کو واپسی شروع کر دی۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر کہتے ہیں کہ ضلع میں صرف ایک ریلیف کیمپ فعال رہ گیا جہاں 2000 متاثرین قیام پذیر ہیں، جبکہ 6 خیمہ بستیوں میں 12200 متاثرین موجود ہیں۔ تمام متاثرین کو 3 وقت کا معیاری کھانا دیا جا رہا ہے۔ ضلع میں جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ مظفر گڑھ ضلع انتظامیہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے دن رات کوشاں۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپا کہتے ہیں کہ درہ چناب کے نشیبی علاقوں سے پانی اترنے کے بعد متاثرین اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے ہیں۔ اس وقت ضلع میں صرف ایک فلڈ ریلیف کیمپ فعال ہے جہاں 2000 متاثرین ہیں، جبکہ فلڈ بندوں پر قائم 6 خیمہ بستیوں میں 12200 متاثرین ہیں جنہیں روزانہ 3 وقت کا معیاری کھانا دیا جا رہا ہے۔ ضلع میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر علی پور میں سیلاب متاثرین کی امداد کا کام تیزی سے جاری ہے۔ متاثرین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ضروری سامان بھجوایا جا رہا ہے، جس میں رہائش کے لیے کیمپ، خشک راشن، پینے کا صاف پانی اور بچوں کے لیے دودھ شامل ہے۔ سیلاب متاثرین تک امداد پہنچانے اور منصفانہ تقسیم کے لیے پنجاب پولیس، پیرا فورس، سول ڈیفنس اور ستھرا پنجاب کی ٹیمیں بھی ضلع انتظامیہ کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع میں سیلاب سے متاثرہ روڈز کی تعمیر و مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے۔ خان گڑھ ڈوما روڈ پر پڑنے والے شگاف کی تعمیر و مرمت مکمل ہو گئی۔ علی پور کے علاقہ سید پور میں پڑنے والے شگاف اور بستی عظیم شاہ روڈ کی تعمیر و مرمت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ٹوٹنے والے تمام شاہراہوں کو جلد ہی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ سیلاب کے بعد جنوبی پنجاب کی متاثرہ بستیاں تباہی کی تصویر بن گئیں۔ خیرپور سادات کی بستی بدعنوانی کے درجنوں مکین بے گھر بچے بیمار ہونے لگے۔ ادھر قائم پور کا موضوع ریاستی لڈن، نورپور اور خیرودیا میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ دوسری جانب نوشہرہ جدید کے متاثرین کو واپسی پر بس گھروں کے کھنڈر ہی دکھائی دیے، جبکہ لڈن کی بستی پناوالی میں سیلاب ریت اور مٹی چھوڑ گیا، تمام راستے تباہ ہو گئے۔
खैरपुर सादात में सीतपुर और मलहिका इलाकों से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपनी तबाही के असरात छोड़ गया। बस्ती बदवानी के दर्जनों मकीन बेघर हो गए। तिबी सहूलियात मुयस्सर न होने से छोटे बच्चों में वबाई अमराज फैल गए। फसलें और चारा तबाह, मवेशी भूख से मरने लगे। नलकों से भी गदला पानी आने लगा। सैलाबी पानी घरों में रखा अनाज भी बहा कर ले गया। जमीनी रास्ते मुनक़ता होने की वजह से इलाके में कोई इमदाद न पहुंची। सैलाब मुतासरीन इमदादी कैंपों से वापसी पर घरों की हालत देख कर फट पड़े। कहते हैं इलाके में कोई हुकूमती नुमाइंदा पूछने तक नहीं आया। वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब इमदाद ने इंतजामिया के मुताबिक बरास्ता खैरपुर सादात आज जमीनी रास्ता बहाल हो जाएगा। उधर कायमपुर में सतलुज की तबाहकारियों के दिल खराश मनाज़र। मौजा रियासी लुडन नूरपुर और खैर विदिया में सैलाबी पानी उतर गया, लेकिन मकीनों के अरमान बहा ले गया। सारी जिंदगी की मेहनत लम्हों में पानी की नजर हो गई। मुतासरीन परेशानी का शिकार। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब दरिया सतलुज की तबाहकारियों ने नौशहरा जदीद का नक्शा बदल दिया। सैलाब मुतासरीन जब अपने घरों को वापस लौटे तो उन्हें सिर्फ खंडरात मिले। एक मुतासरा शख्स का कहना था कि उसके पास सिर्फ एक ही कच्चा कमरा बाकी बचा था, वो भी बेरहम पानी बहा कर ले गया। अब वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जबकि लुडन की बस्ती पना वाली में सैलाब से कई मकान जमीन बोस हो गए। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। कई राब्ता सड़कें टूटने से आमदो रफ्त भी मुअत्तल। बस्तियों के दरमियान राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरीन उजड़े घरों को हसरत भरी निगाहों से देखने पर मजबूर हो गए। हाथों पर मेहंदी का रंग भी न चढ़ने पाया था कि सैलाब ने शादी की खुशियां बखेर दी। शेरशाह के इलाके में सैलाबी पानी ने दो बहनों की खुशियां भी डुबो दी। गुलाम मुस्तफा की बेटियों की शादी से पहले 2 रोज पहले सैलाब आ गया, जिसने घर मलबे का ढेर बना दिए और जहेज का सामान भी साथ बहा ले गया। सैलाब ने जहां वसी पैमाने पर तबाही मचाई और दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी, वहीं शेरशाह मुल्तान के इलाके टिब्बी हयात में 2 बहनों की खुशियां भी निकल गया। गुलाम मुस्तफा की 2 बेटियों की शादी होना तय थी, मगर शादी से सिर्फ 2 रोज पहले सैलाब आ गया, जो अपने साथ बच्चियों के जहेज का सामान और इनकी खुशियां भी बहा कर ले गया। सैलाबी रेले से घर भी जमीन बोस हो गए। अब दुल्हने और उनके अहले खाना खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। बहुत यारियान सारी हर चीज गिदी पे मेहंदी दी सारी कुछ गिदी पे आई, लेकिन ही है भाई हूं हार मेहंदी आई सारी, लेकिन जड़ा है ये आ गया सकशा नहीं चाहती, सारी हर चीज लौट गई है। अहले खाना का कहना है कि शादी की खुशी गम में बदल गई है। दुल्हने जिनके हाथों पर मेहंदी सजनी थी, वो अब घरों के मलबे पर बैठी हैं और बह जाने वाले जहेज के सामान को याद करके उदास हैं। अस रात सुते प्यासे ते पानी हर पास सानू लेट आया था ते लेट आए असा क्या नहीं कश चाह सके, असा वगे गए अपनी जान बचा के। ही महीने में सारी शादी थी। मुतासरा दुल्हनों ने हुकूमत से अपील की कि इनके घर तमीर करवाने के साथ इन्हें जहेज का भी सामान फराहम किया जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर सकें। मकामी लोगों का कहना है कि टिब्बी हयात समेत शेरशाह के कई देहात में लोग अब भी इमदाद के मुंतजिर हैं और मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 2 दिन बाद शादी होनी थी, लेकिन सैलाबी रेले ने शादी का तमाम सामान पानी के साथ बहा दिया। खुशियां तो पानी में बह गईं। इस वक्त वो दुल्हने अपनी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी का मुतालबा करती नज़र आ रही हैं। छत दी जाए, खाना दिया जाए, पीना दिया जाए, और इस वक्त बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान, रोही टीवी, मुल्तान। सर का ताज भी गया, सर छुपाने का ठिकाना भी ना रहा। 6 यतीम बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आन पड़ी। बस्ती अब्दुल अजीज की बेवा खातून की बिपता। बेवा खातून किन किन मुश्किलात का सामना कर रही है, तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। 1 साल कबल कुदरत ने आसिया बीबी का सरकताज शोहर और कमसिन बच्चों का बाप छीन लिया। अब जनाब के बेरहम सैलाब ने बेवा को जमा पूंजी और घर से महरूम कर दिया। बेवा खातून घर के मलबे पर 6 यतीम बच्चों के हमरा बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। आसिया बीबी का कहना था, कच्चा घर, बकरियां सैलाब की नजर हो गई, कुछ नहीं बचा, बच्चे भूखे हैं। ताहाल किसी ने कोई मदद नहीं की। बच्चे खाना मांगते हैं, लेकिन घर में राशन नहीं। खुदा के आसरे बैठे हैं। मजदूरी की तो मेरे घर वाला फौत थी गए, वो लौट गई है। सारी फक्का नहीं बचा, मेरे बहन दी जा है कच्चा पक्का खोले उठाए गए, कुछ है भी नहीं बची। मेरे बाल भूखे कितना झाड़ा, कोई जिम्मेदार इमदाद नहीं करेंदा, कोई असा निके निके बाल कोई अल्लाह तरसी करेंदा है कि रोटी आन देंदे मेरे बाल खमदन ना ता भूखे सुते पे रहंदन थे ता निकड़े निकड़े रोंदन मैं किडवाना तेरे हुना को। बेवा खतीन और यतीम बच्चों ने हुकूमत और मुखैर हजरात से घर बनवा कर देने और खुश्क राशन मुहैया करने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पना। तरंडा मोहम्मद बनाव में बेट मुराद की बस्ती बख्शो खान को सैलाब ने मलिया मेट कर दिया। लोगों के घर सैलाबी पानी की जद में आकर तबाह हो गए। 100 घरों पर मुश्तमिल गांव लम्हों में बर्बाद हो गया। 80 से ज्यादा घर गिर गए।
बच जाने वाले मकान नाकारा, मुतासरीन गाँव में वापस लौट कर भी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हुकूमती इमदाद ताहाल मुतासरीन तक नहीं पहुँचे। हर तरफ टूटी इमारतें और बिखरा हुआ मलबा। तरिंडा मोहम्मद पनाह में ये है बेट मुराद की बस्ती बख्शू खान। दरिया चिनाब के सैलाबी रेले ने इस बस्ती का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। गाँव के 100 में से 80 घर मुकम्मल गिर चुके हैं। बाकी बच जाने वाले घर भी अब रहने के काबिल नहीं। दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और ये घर किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकते हैं। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को तो वापस आ गए हैं, मगर छत न होने की वजह से खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब ने कच्चे और पक्के सभी मकान तबाह कर दिए, किसी का कुछ नहीं बचा। बरसों की मेहनत और खून पसीने की कमाई लम्हों में बर्बाद हो गई। दोबारा आबाद होने में कई साल लगेंगे। गाँव में 100 मकान थे, बस्ती बख्शू खान बलोच की 80 गिर गए हैं। बीज जो है वो भी तकरीबन गिरे हुए हैं, किसी काम के नहीं है, वो बैठने के काबिल नहीं है। तबाह हाल सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि फौरी सर्वे करवा के उनके घर तामीर करवाए जाएं। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरिंडा मोहम्मद पनाह। अपनी झोंपड़ी देखें या खेत, सैलाब के बाद किसान परेशान। अलीपुर का किसान पानी कम होने पर वापस लौटा तो चावल की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उधर लुडन में काश्तकार की 5 एकड़ पर खड़ी मकई और चारे की फसल पानी में बह गई। परेशान काश्तकार का कहना था कि अपनी फसल पानी की नजर हो गई, अब चारा भी दुगनी कीमत पर मिल रहा है। अलीपुर के मौजा अजमतपुर में सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर कपास और चावल की खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पानी कम होने पर किसान वापस आया तो चावल की फसल ज़ेर आब आने से बर्बाद हो चुकी थी। फसलों की तबाही पर मुतासरा किसान अफसरदा, कहते हैं हुकूमत किसानों को बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाए। उधर लुडन के इलाका अकबर शाह में पानी उतरने पर 1 माह बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। काश्तकार हाजी सुल्तान की 5 एकड़ पर खड़ी मकई और चाराजात की फसलें पानी में बह गईं। मुतासरा काश्तकार हसरत भरी निगाहों से डूबी फसलों को तकने लगा। मुतासरा किसान का कहना था कि पहले जो चारा 500 रुपए मरला था, अब 1000 रुपए मरला मिल रहा है। उसकी फसल बह गई है, रोजाना बाजार से चारा खरीद कर जानवरों को खिला रहा है। सैलाब ने न सिर्फ जमीन बल्कि देहात की मईशत को भी जड़ से हिला दिया। हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम ना किए तो आने वाले दिनों में ग़ज़ाई बहरान भी सर उठा सकता है। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। नौशहरा जदीद के नवाही इलाका अली वाहन में एक नौजवान ने खुद को सैलाब मुतासरीन के लिए वक़फ़ कर रखा है। ये नौजवान रोज़ाना कश्ती के ज़रिए लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाता है और मुतासरीन से 1 रुपया भी वसूल नहीं करता। जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। नौशहरा जदीद के नवाही इलाका अली वाहन में नौजवान मोहम्मद इमरान ने खुद को सैलाब मुतासरीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। महंगाई के इस दौर में भी वो कश्ती के जरिए सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात तक पहुँचाता है और खैरत की बात यह है कि वो किसी से 1 पैसा भी वसूल नहीं करता। मोहम्मद इमरान का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन का सहारा बनकर इसे दिली सुकून और खुशी मिलती है। फलाई काम किते जड़े ना असा बड़ाइए इवें 3-4 बियां भी कश्तियां बड़ैन जड़े बेशतर लोग जड़े ना वो घरें दे विच मौजूद हैं क्योंकि घर कुछ ढह चुके हैं, कुछ जड़े ना हैं वो अपने घरें दी हिफाजत वास्ते वो जड़ा ना आवन करें उन्हें को असा फ्री फी सबीलिल्लाह जड़ा ना कश्तियां बढ़ाए हुए हैं। सैलाब की वजह से जब लोग बेयार और मददगार हो गए तो मोहम्मद इमरान इनके लिए उम्मीद की किरण बन गया। पानी में डूबे गांव में कश्ती चलाकर मुतासरीन को बचाना रोज का मामूल बन गया है। दिन रात मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ मोहम्मद इमरान का कहना है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना ही असल इंसानियत है। सैलाब मुतासरीन भी मोहम्मद इमरान के जज्बे की तारीफ करते नहीं थकते। 18-20 जन थी गए इन्हें अपनी टीम लाई इमरान भाई का बहुत बहुत शुक्र अदा करने में जो इन्हें इतना सोच काम किए जो रेस्क्यू वाले सारी सहूलत सबको नहीं मिल सकी, इन्हें रेस्क्यू वाली सहूलत वाली सबको दे दी है। पाकिस्तान में हर नौजवान अगर मोहम्मद इमरान जैसा किरदार अदा करे तो यकीनन हम किसी के मुख्ताज नहीं रहेंगे। कैमरामैन जुबैर लॉन्ग के साथ मलिक हबीब लॉन्ग, रोही, नौशहरा जदीद। बाजार हो या सड़क या फिर कोई तालीमी इदारा, ख़वातीन को हरासानी का सामना हो तो पैनिक नहीं होना, क्योंकि सेफ सिटी ने मुल्तान शहर के अहम मकामात पर पैनिक बटन नस्ब कर दिया है। ये पैनिक बटन क्या है और किस सूरत में इसे इस्तेमाल करना है, जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान सेफ सिटी अथॉरिटी आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिशां। सेफ सिटी की तरफ से शहर के अहम मकामात पर पैनिक बटन नस्ब कर दिया गया। किसी भी इमरजेंसी में जब पुलिस से राब्ता करने के लिए कोई सहूलत मौजूद ना हो तो पैनिक बटन दबाएं। ये आपको फौरी पुलिस 15 से जोड़ देगा। साथ ही सेफ सिटी के कैमरे भी मुतहरिक हो जाएंगे। पैनिक बटन जो है एक इमरजेंसी बटन है जो कि आपको डायरेक्ट 15 कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट करता है। लाइक आपके साथ कोई वारदात होती है और आपके पास मोबाइल नहीं है इस वक्त, ठीक है, रात का टाइम है कोई या किसी भी वक्त है, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पैनिक बटन इंस्टॉल किया है मुल्तान के डिफरेंट 10 पॉइंट्स पे, जिनमें हमारे हॉस्पिटल्स हैं
और रशी एरियाज़ लाइक हमारी कचहरी है, BZU है और निश्तर हॉस्पिटल, इस तरह के हमने 10 पॉइंट्स पे पैनिक बटन इंस्टॉल किए हैं। शहर में कचहरी चौक, निश्तर अस्पताल और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के सामने पैनिक बटन नस्ब किया गया है। यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना है कि हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है। किसी भी मुश्किल में जब थाना दूर हो या राब्ते का कोई जरिया ना हो तो पैनिक बटन बेहतरीन सहूलत है। लोगों के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। किसी के साथ हरासमेंट होती है, कोई 15 की कोई कॉल वगैरह करनी है, किसी के साथ कोई भी मसला वगैरह होता है तो वो यहाँ आके इस बटन को प्रेस करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं वर्चुअल पुलिस ऑफिसर को, और वो यहाँ पर कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन को या स्क्वाड वगैरह को फौरी तौर पर भिजवा सकते हैं। ये पुलिस का और हुकूमत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। शहर भर में सेफ सिटी के कैमरे नस्ब होने से जहाँ जराइम में कमी आएगी, वहीं मुश्किलात की सूरत में पैनिक बटन भी शहरियों के लिए मददगार साबित होगा। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। पढ़ाई पर तवज्जो देने का बेहतरीन इनाम। अब तमाम पोजीशन होल्डर्स होंगे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के मालिक। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के एजाज में मुनक़िदा तकरीब में उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्राहम किए गए। तकरीब में मुल्तान और डेरा गाजी खान बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब की तरफ से इंटर में पोजीशन होल्डर्स को बेशकीमती इनामात देने का सिलसिला जारी है। मुल्तान बोर्ड में मुनक़िद तकरीब में मुल्तान बोर्ड और डेरा गाजी खान बोर्ड के पोजीशन होल्डर ने शिरकत की। इनकी बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी के अतराफ और माहौल दोस्त ज़ाती ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी के पेश नज़र इन होनहार तलबा और तालबात को इलेक्ट्रिक स्कूटीज दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये तलबा इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। इनकी जितनी हौसला अफजाई की जाए कम है। फेडरल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव था कि जो टॉपर्स हैं बोर्ड्स के बच्चे, उनको स्कूटीज़ दी गई हैं। तो आज DG खां बोर्ड और मुल्तान बोर्ड के बच्चों को दी गई हैं, तो ये बड़े उनके लिए एजाज़ की बात है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर का विज़न जो है कि उन्होंने हमेशा जो है ना वो तलबा को सपोर्ट किया है और उनको रिवॉर्ड किया है। तो ये जो रिवॉर्ड है ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके आता है। तलबा और तालबात ने इलेक्ट्रिक स्कूटी इनामात में मिलने पर इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि वो मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां समेटेंगे और मुआशरे में मुस्बत और तामीरी कारकर्दगी अदा करेंगे। FSC 2024 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की ओवरऑल। अल्लाह ताला के करम से आज हमें PM साहब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आज हमें स्कूटीज़ गिफ्ट की गई हैं। जी खान बोर्ड के अंदर पहली पोजीशन हासिल की थी इंटरमीडिएट के अंदर, और उसी सिलसिले में हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से स्कूटी हमें अलाउ हुई है और बहुत शुक्रगुजार हैं हम। तकरीब में सेक्रेटरी तालीम बोर्ड मुल्तान खुरम शहजाद कुरैशी, कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद भट्टी, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की मेंबर हिरा मुनव्वर और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।